हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम मार्को चेन में दो स्पेशल टाइप की स्टेट्स डिस्कस करेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। वन स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट एंड द अदर इज कॉल्ड रिकरेंट। ट्रांजिएंट स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें से मार्को चेन अगर एक बार बाहर निकल जाए या मार्को चेन उसको छोड़ दे, देन उस स्टेट को दोबारा कभी एज्यूम नहीं करे। ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। दैट मीन्स एक बार मार्को चेन उस स्टेट को छोड़कर बाहर निकल जाए तो दोबारा उस स्टेट में नहीं आए। दूसरी स्टेट होती है रिकरेंट स्टेट। ये स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें मार्को चेन हमेशा आती है, आइदर फ्रॉम द बिगिनिंग और आफ्टर सम स्टेप्स। तो इन दोनों स्टेट से बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है और इनको हम कैसे फाइंड करते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्रांजिशन डायग्राम में अगर आप देखोगे, सो S1 टू S1 आपको ट्रांजिशन दिया हुआ है, S1 टू S2 ये भी ट्रांजिशन है, S2 टू S3 ट्रांजिशन है, S3 टू S2 भी है, S2 टू S2 ट्रांजिशन है एंड S3 टू S3 ट्रांजिशन है एंड S1 टू S3 ट्रांजिशन आपको दिया है। तो इस ट्रांजिशन डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि S1 से S2 या S3 में आप जा सकते हो या मार्को चेन एज्यूम कर सकती है S1 से स्टार्ट करके S2 और S3। लेकिन एक बार इसने S2 या S3 एज्यूम कर ली S1 को छोड़कर, देन मार्को चेन फिर S1 एज्यूम नहीं करेगी। तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। यहाँ पर S1 ट्रांजिएंट स्टेट है। दूसरी स्टेट जो है वो S2 S3, उसमें आप देख रहे हो कि वो आपस में हमेशा रिपीट होती है, S2 से S3 में, S3 टू S2। तो ऐसी स्टेट जो है दोनों वो रिकरेंट स्टेट्स हैं। तो इस तरह की स्टेट जो है रिकरेंट एंड ट्रांजिएंट स्टेट्स, ये किसी मार्को चेन में हो सकती है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू प्रूव दैट अ गिवन स्टेट इज ट्रांजिएंट और रिकरेंट, उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड करते हैं कि कोई स्टेट ट्रांजिएंट है या नहीं है। सो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिएंट एंड रिकरेंट स्टेट्स। यहाँ पर डेफिनेशन है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल क्राइटेरिया, हम कैसे फाइंड करें कि कोई स्टेट ट्रांजिएंट है या रिकरेंट है। उसके लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं FII। सो FII we define as the probability that xn equal to SI। इसका मतलब है कि यहाँ पर nth स्टेप में स्टेट SI एज्यूम करती है मार्को चेन, सच दैट xn minus 1 is not equal to SI, xn minus 2 is not equal to SI up to x1 is not equal to SI but x0 equal to SI। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर SI से स्टार्ट करके SI में आने की जो प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली इन n स्टेप्स, एग्जैक्टली n स्टेप्स, बीच में किसी स्टेप में वो SI एज्यूम नहीं करे, दैट प्रोबेबिलिटी इज FII। सो यहाँ पर अगर आपको इस तरह से दिया है FII3, सो इसका मतलब हो जाएगा कि I से स्टार्ट करके या SI से स्टार्ट करके मार्को चेन फिर से SI में आती है इन एग्जैक्टली 3 स्टेप्स। बीच में वो किसी स्टेप में SI एज्यूम नहीं करती है। दैट मीन्स x0 पर वो SI में है, लेकिन x1 x2 उन दोनों में SI एज्यूम नहीं करती है, सीधे वो x3 में जाकर फिर SI एज्यूम करती है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट the system or the Markov chain again assumes SI in exactly n steps, and we define next FII, capital FII is the summation of all such probabilities, so n equal to 1 to infinity FIIN। इसका मीनिंग हो जाएगा this is the probability of ever visiting the state SI। तो ये समेशन हमने ले लिया है उन सारी प्रोबेबिलिटीज का जब जब ये SI में मार्को चेन विजिट करती है या SI स्टेट एज्यूम करती है, वो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमने ले लिया। नाउ इफ दिस FII इज एग्जैक्टली 1 देन SI इज रिकरेंट। सो रिकरेंट तब होगा जब ये समेशन हो जाएगा 1 एंड इफ दिस समेशन इज लेस देन 1 देन SI इज ट्रांजिएंट। ठीक है, तो अभी हम ये वेरीफाई करेंगे एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल लेंगे उससे हम वेरीफाई करेंगे कि ये समेशन 1
रिकरेंट के लिए होता है या नहीं। सो लुक एट दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपको किसी मार्कोव चेन का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिया है। यहाँ पर 3 स्टेट्स हैं S1, S2, S3 या ABC, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो आपको बताना है कि ये सारी स्टेट्स जो है वो रिकरेंट है। तो रिकरेंट बताने के लिए या फाइंड करने के लिए हमको जो भी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था वो हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। सो S1 के लिए हम काम करते हैं। फॉर S1 रिकरेंट है या नहीं ये हम वेरीफाई करेंगे। सो इस ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि स्टेप n में कौन सा पाथ है जिससे ये S1 में फिर से आता है, एंड यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। दैट मीन्स S1 से स्टार्ट करके S1 में आने की प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पर n इक्वल टू 1 का मीनिंग है स्टेप 1। स्टेप 1 में फिर से S1 में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। सो स्टेप 1 में जो पाथ है वो एक ही पाथ है S1 टू S1, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है वो है 1/5। सो इस ट्रांजिशन डायग्राम में आप देख सकते हो कि S1 टू S1 जो लूप बना है सेल्फ लूप, उस पर 1/5 प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग बैक टू S1 इन वन स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम S1 इज 1/5। देन n इक्वल टू 2 स्टेप्स में कैसे आएगा। सो 2 स्टेप्स में आने के लिए इसको S1 से किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा और वहां से फिर S1 में आना पड़ेगा। सो यहाँ पर इस ट्रांजिशन डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि S1 टू S2 देन S1 ट्रांजिशन है 2 स्टेप्स में, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। सो S1 टू S2 एंड S2 टू S1 वो जो ट्रांजिशन है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो S1 टू S2 जो है वो दिया है 4/5 एंड S2 टू S1 अगेन 9/20, और कहीं भी कुछ प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दी है 2 स्टेप्स में। दैट मीन S1 से आप किसी और स्टेट में जाके फिर से S1 में आ जाओ 2 स्टेप्स में, इस पूरे ट्रांजिशन डायग्राम में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। देन 3 स्टेप्स में S1 में आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। सो S1 से S2, S2 से S3, देन S3 टू S1 ये आपको दिया है। आप ट्रांजिशन डायग्राम में देखो S1 टू S2 देन S2 टू S3 एंड S3 टू S1। सो 3 स्टेप्स में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से दी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम S1 देन S2 देन S3 देन S1। सो S1 टू S2 जो है वो प्रोबेबिलिटी है 4/5, S2 टू S3 प्रोबेबिलिटी है 11/20, देन S3 टू S1 है 1/4। आप वेरीफाई कर सकते हो कि दूसरी कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं है या दूसरा कोई पाथ नहीं है जिससे आप 3 स्टेप्स में S1 पर आ जाओ फिर से। देन 4 स्टेप्स में S1 पे आने की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो उसके लिए पाथ है S1 टू S2, S1 टू S2, देन S2 टू S3, देन S3 टू S2, देन S2 टू S1, ये पाथ है। तो 4 स्टेप्स में S1 पे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम क्या लिखेंगे, वो कुछ इस तरह से आएगी। सो S1 टू S2 आपको दी हुई है 4/5, देन S2 टू S3 11/20, S3 टू S2 3/4 एंड S2 टू S1 9/20। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो 4 स्टेप में, एग्जैक्टली 4 स्टेप्स में S1 में आने की प्रोबेबिलिटी। देन एग्जैक्टली 5 स्टेप्स में S1 में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए पाथ है S1 टू S2, देन S2 टू S3, देन S3 टू S2, देन फिर S2 टू S3 एंड S1। सो यहाँ पर 5 स्टेप्स इस तरह से हो गई। एक स्टेप हुई S1 टू S2, दूसरी हो गई S2 टू S3, तीसरी हो गई S3 टू S2, चौथी हो गई S2 टू S3 एंड फिफ्थ हो गई S3 टू S1। यहाँ पर S2 2 बार आ रहा है। S1 पे आने से पहले दूसरी स्टेज में कितनी बार भी रिपीटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 स्टेप्स में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, पाथ हमको मिल गया है। तो 5 स्टेप्स में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5 S1 टू S2 इंटू 11/20। अब यहाँ पर S2 टू S2 2 बार आ रहा है, S2 टू S3 देन S3 टू S2, फिर S2 टू S3 आ रहा है। तो यहाँ पर 11/20 2 टाइम्स आएगा, इसलिए 11/20 का स्क्वायर कर देते हैं हम, इंटू 3/4
इंटू 1/4 यू कैन वेरीफाई। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं, सॉरी 5 फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 5 स्टेप्स में आ रहा है। तो आप ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हो। 1 स्टेप है तो 1 फैक्टर है यहाँ पर, 2 स्टेप्स है तो 2 फैक्टर्स हैं, 3 है तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, एंड सो ऑन। नाउ 6 स्टेप्स में आने के लिए हम पाथ फाइंड करते हैं। 6 स्टेप में कुछ इस तरह से आएगा, ये S1 to S2 एक स्टेप हो गई, S2 to S3 दूसरी स्टेप, S3 to S2, S2 to S3, S3 to again S2 and S2 to S1। सो 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हो गई। अब यहाँ S2 to S3, S2 to S3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। एंड S3 to S2, S3 to S2, S3 to S2 ये भी दो बार रिपीट हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/5 इंटू 11/20 स्क्वायर इंटू 3/4 स्क्वायर इंटू 1/4। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एग्जैक्टली 6 स्टेप्स में जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो ये है। देन 7 स्टेप्स में एग्जैक्टली आने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगेन ट्रांजिशन डायग्राम में S1 से स्टार्ट करके आप 7 स्टेप्स में फिर से S1 पे आ जाओ, ऐसा आप पाथ फाइंड करो। तो जो पाथ है वो ये है S1 to S2, देन S2 to S3, then S3 to S2, then S2 to S3, then again S2, then S3, then S1। now check 1 2 3 4 5 6 7। सो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 4/5 इंटू 11/20 क्यूब इंटू 3/4 स्क्वायर इंटू 1/4। सो ये टोटल जो आपको दिखाई दे रहा है 3 2 5 6 7 फैक्टर्स है। तो ये वाला पाथ है जिसमें एग्जैक्टली 7 स्टेप्स में जो हमारा S1 है वो रिपीट होता है एग्जैक्टली 7 स्टेप्स में, एंड सो ऑन। इस तरह से आप अगर फाइंड करोगे आगे तो आपको इस तरह से प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। अब हम इनका समेशन लेते हैं, वी टेक सम ऑफ ऑल दिस। सो ये हो गई आपकी जो प्रोबेबिलिटी है FIIN, ये FIIN है, ये हमने फाइंड कर लिए। अब इनका हम समेशन लेते हैं। तो समेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, सो कैपिटल FII इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity FIIN। अब इस समेशन में हम क्या करते हैं, जो ऑड टर्म्स है 1 3 5 7 9, सो ऑड स्टेप्स जो हैं उनको हम अलग से समेशन बनाते हैं, इवन स्टेप्स का अलग से बनाते हैं। ये क्यों कर रहा हूं मैं भी आपको मालूम पड़ेगा। सो 1/5 इज सिंगल, 1/5 इज सिंगल। अब नाउ 4/5 इंटू 9/20 प्लस 4/5 इंटू 11/20 इंटू 3/4 इंटू 9/20। ओके, सो इवन यहाँ 2 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, देन 6 टाइम्स। 6 टाइम्स वाला जो आएगा वो अभी यहाँ पर है, 6 टाइम्स है 4/5 इंटू 11/20 स्क्वायर इंटू 3/4 स्क्वायर इंटू 9/20 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर जो इवन है वो हमने ऐड किया, देखो सेकेंड स्टेप, देन 4th स्टेप, देन 6th स्टेप एंड सो ऑन, इनको ऐड किया। प्लस अब जो ऑड टर्म्स हैं या ऑड स्टेप्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। ऑड में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 3 से, 1 वाली तो बाहर रखी हमने, 3 से स्टार्ट करते हैं। सो ये आएगा आपके पास में 4/5 इंटू 11/20 इंटू 1/4 प्लस 4/5 इंटू 11/20 स्क्वायर इंटू 3/4 इंटू 1/4 भी है। तो ये ऑड दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने लिखा है यहाँ पर सम। प्लस एक और लिख लेते हैं टर्म, वो आएगी
4/5 ये वाली टर्म, दिस वी हैव टू राइट 4/5 11/20 क्यूब, 11/20 क्यूब प्लस 3/4 होल स्क्वायर, 3/4 होल स्क्वायर इंटू 1/4 एंड सो ऑन। सो हमने इवन ऑड टर्म्स अलग अलग कर लिए। नाउ लुक एट हियर 1/5 एज इट इज, यहाँ से हमने 4/5 एंड 9/20 इसको हम कॉमन लेंगे। सो ये आएगा 4/5 9/20, तो 4 या 5 या 20, तो ये हो जाएगा 9/25 आउटसाइड, 9/25 इधर आउटसाइड होगा। एंड इफ यू लुक एट द रिमेनिंग, यहाँ बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 33/80। आगे अगर आप देखोगे इसी तरह से आगे ये, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 33/80 होल स्क्वायर, इसके आगे जाएंगे तो 33/80 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में हमने 4/5 इंटू 9/20 आउटसाइड लिया है, बाकी जो एक्सप्रेशन बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके देखा तो वो ये बनेगा। देन प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम 4/5 इंटू 11/20, इसको ये वाला फैक्टर जो है कॉमन ले लेंगे हम पूरा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 11/100 विल बी द कॉमन। देन जो आगे बनेगा वो इस तरह से 1 प्लस यहाँ भी उसी तरह से बनेगा 33/80, देन 33/80 होल स्क्वायर, देन 33/80 क्यूब एंड सो ऑन। सो यू कैन वेरीफाई दिस कि यहाँ पर 4/5 11/20 1/4 ये पूरा कॉमन है, ये हमने आउटसाइड ले लिया, 4 कैंसिल हो जाएगा, 11/100 और रिमेनिंग जो अंदर है वो बचेगा 1 प्लस 33/80 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। नाउ यू कैन सी हियर 1/5 को छोड़कर बाकी जो दिखाई दे रहा है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, यहाँ भी वही है। तो इसको अगर हम बायनोमियल एक्सपांशन से सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई होगा, दिस इज इक्वल टू 1/5 प्लस 9/25 इंटू यहाँ पर आएगा ये 1/1 माइनस 33/80। सो ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इसका जो ये बायनोमियल एक्सपांशन है 1/1 माइनस x का और 1/1 माइनस 33/80। सिमिलरली 11/100 इंटू 1/1 माइनस 33/80। सो इसको पूरे को अगर आप सिंप्लीफाई करो देन यू विल फाइंड दैट दिस इज 1। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड की है एग्जैक्टली n स्टेप्स में आने की या n स्टेप्स में S1 को विजिट करने की जो प्रोबेबिलिटीज है उन सब का जो सम है वो 1 आ रहा है, इसीलिए S1 विल रिपीट अगेन एंड अगेन आफ्टर सम टाइम, इसीलिए यहाँ पर S1 जो है वो रिकरेंट है, देयरफॉर S1 इज रिकरेंट। अगर ये 1 नहीं आता, 1 से कम आता तो फिर ये ट्रांजिएंट होता, बट फॉर्चुनेटली दिस इज रिकरेंट, सो S1 इज रिकरेंट। सिमिलर प्रोबेबिलिटीज फाइंड करके उसका समेशन आप फाइंड कर सकते हो S2 एंड S3 के लिए। सो दिस इज अप टू यू, फाइंड द सम फॉर S2 एंड S3 एंड शो that summation or that probability of ever visiting S2 and S3 they are 1. So यहाँ पर आप अगर वेरीफाई करोगे so F22 वो भी आएगा 1, F33 वो भी आएगा 1। सेम आर्ग्यूमेंट देना है बट पाथ अब चेंज हो जाएंगे। अब आपको S2 से स्टार्ट करके फिर से S2 में आने की जो प्रोबेबिलिटीज है 1 स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, ये आपको फाइंड करके लिखना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड वेदर स्टेट इज ट्रांजिएंट और रिकरेंट। ट्रांजिएंट के लिए ये लेस देन 1 आएंगे समेशन, रिकरेंट के लिए एग्जैक्टली 1 आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।